हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन टर्म्स यानी जो मोलैरिटी तक पिछले वीडियो में बात हो चुकी है। लास्ट वाले वीडियो में हम लोग ने परसेंटेज कंपोजिशन, जिसमें परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन, और साथ ही साथ फिर मोलैरिटी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था और इसके न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। तो आज का वीडियो सॉल्यूशन का सेकंड वीडियो है और इसमें हम लोग मोलैरिटी के बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमको मोलैलिटी भी देखना है, साथ ही साथ नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बारे में भी बात करेंगे। देखो भाई, ये चैप्टर जैसा कि मैंने पिछले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, ठीक है, और थ्योरी भी है। लेकिन न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है तो हमें न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है, तब जाकर के हमें न्यूमेरिकल्स की हैबिट होती है। ठीक है, अचानक से अगर कोई न्यू क्वेश्चन आ जाए और हमारे पास न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ना हो तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, चाहे थ्योरी हमारा कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो। ठीक है, इसलिए हमें अलग अलग टाइप के अलग अलग फॉर्मेट पर कि किस तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है, उस तरह की क्वेश्चंस के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। और ये तभी होगा जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चाहे सॉल्यूशन के कितने ही पार्ट क्यों ना बन जाए, ठीक है, इस पूरे चैप्टर को खत्म करने में चाहे कितने ही पार्ट क्यों ना बन जाए, ठीक, लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा रखेंगे। और मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको वीडियो में बहुत जितने पॉसिबल हो सकते हैं उतने मैं न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग मोलैरिटी। देखो भाई, मोलैरिटी क्या है? जैसे मोलैरिटी था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वैसे ही मोलैरिटी में भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं, लेकिन पर लीटर सॉल्यूशन में ना करके अब हम लोग बात करेंगे पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो पहले इसकी डिफिनेशन लिख लेंगे, मैंने पहले ही कहा था, साथ ही साथ प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, तो डिफिनेशन लिखेंगे, इट इज डिफाइंड as the number of moles of solute present in per kg of solvent, ठीक है, या 1 kg of solvent बातें की। ठीक है, तो ये मोलैरिटी को हमने डिफाइन कर लिया। मोलैरिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मोलैरिटी का फॉर्मूला बनाया जाए तो आपको सिर्फ लिखना है ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और इसको डिवाइड कर देना है किससे? मास ऑफ सॉल्वेंट से। बस ध्यान में ये रखना है कि जो सॉल्वेंट का मास होगा वो किस में होना चाहिए? केजी में होगा। अगर ग्राम में दे रखा है, मिलीग्राम में दे रखा है, या किसी में भी दे रखा है तो उसे हम पहले केजी बनाएंगे। जनरली ग्राम में दिया होता है तो हम उसको केजी बनाते हैं 1000 से डिवाइड करके। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स के आपको फॉर्मूले लास्ट टर्म पे भी मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि मास अपॉन मोलर मास या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो जिस तरीके का डेटा दिया रहेगा वही हम जनरली यूज करेंगे, लेकिन अक्सर इस चैप्टर में आपको मोल्स निकालने के लिए मास अपॉन मोलर मास वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। तो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मास हम लोग किससे शो कर रहे थे? WB से, एंड मोलर मास MB से। ठीक है, इनटू नीचे क्या हमारे पास? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास W से, और सॉल्वेंट के लिए हम A का यूज कर रहे थे, ठीक है, A लेटर का, जिससे हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट में फर्क समझे। B यानी सॉल्यूट और A यानी सॉल्वेंट। ठीक है, और ये WA यानी केजी में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया मोलैरिटी का फॉर्मूला, WB अपॉन MB इंटू WA। ये आपका मास ऑफ सॉल्यूट है, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, और इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। क्लियर? अब इसके बाद देखते हैं मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है। तो मोलैरिटी की यूनिट आप देखिए इसी से बना सकते हैं। मोल खुद में एक यूनिट होता है, मोल, ठीक, और नीचे क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट, जिसकी यूनिट क्या है? केजी, यानी पर केजी, यानी केजी इनवर्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, मोल पर केजी इसकी यूनिट हो जाएगी। अब जैसे कि मोलैरिटी में भी हमने एक बात की थी टेम्परेचर डिपेंडेंस पर, यानी क्या मोलैरिटी टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है। तो हमने कहा था कि जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम में भी चेंजेस आएगा, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा, और टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा। यानी अगर किसी भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ रहा है
तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर आप मोलैलिटी को देखेंगे तो मोलैलिटी के फॉर्मूले में सिर्फ मास का टर्म है, कहीं पर भी आपको वॉल्यूम का टर्म नहीं दिखाई देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एक नंबर में अक्सर पूछ लेता है, ठीक, कि कौन सा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, कौन सा नहीं करता है। तो आप देखेंगे इसमें कहीं पर भी वॉल्यूम का टर्म नहीं है। तो जब वॉल्यूम नहीं है तो इसका मतलब है कि मोलैलिटी वॉल्यूम पर डिपेंड ही नहीं करता, इसका मतलब वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड नहीं करता है। तो यहां नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे कि मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट है, ठीक है, टेम्परेचर, यानी मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, टेम्परेचर कैसा भी रखा जाए मोलैलिटी पर फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जनरली पूछा जाता है बेस्ट मेथड कौन है, तो मोलैलिटी का नाम दिया जाता है, क्योंकि अगर कंडीशंस में कोई चेंजेस आ रहा है, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, तो मोलैलिटी की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये तो मोलैलिटी की डिफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट और वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमने सीखा है। लेकिन अब बात आएगी इसके बेस पर कैसे कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है, जो अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं उनकी फ्रेमिंग अभी हम लोग करेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन स्टार्ट करने चल रहे हैं, बहुत बेसिक से स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिससे आपको मोलैलिटी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना आ जाए, ठीक है। देखिए 120 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 500 ग्राम वाटर, इसके लिए आपको मोलैलिटी फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 120 ग्राम यूरिया, यानी यहां यूरिया सॉल्यूट है, तो उसका मास दे रखा है 120 ग्राम WB, ठीक है। मोलर मास यूरिया का 60 होता है, याद कर लीजिए, ठीक है, डायरेक्ट याद रहने में कोई बुराई की बात नहीं है, 60। उसके बाद आपको 500 ग्राम वाटर, यानी वाटर यहां पर सॉल्वेंट है, उसका मास दे रखा है 500 ग्राम। और मैंने पहले ही कह रखा था कि जो ग्राम में सॉल्वेंट का मास दिया रहेगा उसको केजी बनाना है, यानी 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 0.5 kg, ठीक है। अब आप मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है, WB/MB इंटू WA, किसमें, kg में। इसमें सारी वैल्यू पुट करते हैं। WB कितना है 120, मोलर मास 60 इंटू ये हो गया 0.5, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2/0.5, ठीक है। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 5, यानी 4 मोलैलिटी की वैल्यू निकल करके आ रही है। आई बात समझ में। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। इसमें हमने सिंपली सा सीखा कि किस तरीके से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। अब आ जाइए सेकंड वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। 49 ग्राम H2SO4, तो पहले पहचाना करिए सॉल्यूट कौन है, तो सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर सॉल्यूट है, जिसका मास दे रखा है WB 49 ग्राम, ठीक है। प्रेजेंट इन 2.5 kg वाटर, वाटर यहां पे सॉल्वेंट है, ऑलरेडी केजी में दे रखा है WA 2.5 kg, ठीक है। आपको एकदम सही बात बताऊं, अगर आपको वैल्यू समझ में आ जाए, ठीक है, कौन क्या वैल्यू दे रखा है, डेटा क्या दे रखा है, तो बाकी का न्यूमेरिकल वैसे ही इजी हो जाता है। बहुत सारे बच्चों की बेसिक प्रॉब्लम यही होती है कि वो पढ़कर भी नहीं समझ पाते कि कौन सी वैल्यू कहां पुट करनी है, ठीक है। तो यहां पर WA है 2.5 kg। अब इसके बाद H2SO4 का मोलर मास मैंने आपको लिखवाया था, याद करवाया था, कितना होता है 98, ठीक है। अब वैल्यू में पुट कर दीजिए। मोलैलिटी का फॉर्मूला ऊपर ही लिखा है WB/MB, यानी 49 डिवाइडेड बाई 98 और नीचे हो जाएगा 2.5, ठीक है। बस इसे आपको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 49 से 98, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2.5, तो 2.5 इंटू 2 कितना हो गया 5 हो गया, यानी 1/5 यानी 0.2 मोलल, ठीक है। यानी इसकी मोलैलिटी निकल कर आ गई 0.2। तो ये बेसिक से मैंने कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे और देखेंगे कि डेंसिटी वगैरह का अगर टर्म आता है तो कैसे मोलैलिटी को यूज किया जाएगा। अब आगे आने वाले जो 2-3 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और अलग अलग टाइप से फ्रेम किए हुए क्वेश्चन है। अगर आपको वाकई समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है, न्यूमेरिकल आपको सीखने को मिल जाए, जिससे आप आने वाले नए क्वेश्चंस को खुद लगा सकें, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आप उस क्वेश्चन को नोट करिए, वीडियो पॉज करिए और खुद से लगाने की कोशिश करिए, ठीक है।
आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। 180 ग्राम यूरिया, यानी लाइन से नोट करते चल रहे हैं। गिवन क्या क्या है, WB यानी यूरिया का मास दे रखा है 180 ग्राम, और एक इंफॉर्मेशन जो अंडरस्टूड होगा उसका मोलर मास 60। ये हमने यूरिया से रिलेटेड क्वेश्चन नोट कर लिया। इज प्रेजेंट इन 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन, यानी यहां पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर। अच्छा, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम है किसका, इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करिए। 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। देन फाइंड मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। स्मॉल m यानी मोलैरिटी है और कैपिटल M यानी मोलैरिटी है, और सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको गिवन है, कितनी दे रखी है, 1.18 ग्राम पर ml, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता मोलैरिटी निकालने में कोई प्रॉब्लम आएगी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, इससे मोल निकल आता है और उसमें इनटू नीचे क्या मल्टीप्लाई करना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है। और वो भी किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं। WB कितना दे रखा, 180 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास 60 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 1 लीटर, और ये आ गया आपका 3, यानी मोलैरिटी तो निकल कर आ गई हमारी 3, ठीक है। अब हमें मोलैलिटी यानी स्मॉल m निकालना है, ठीक है। तो अब स्मॉल m निकालने के लिए हम इसका पहले फॉर्मूला लिखेंगे, WB अपॉन MB इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें, केजी में। तो देखो इसमें क्या क्या बात हमें पता है और क्या नहीं पता है। WB अपॉन MB पता है, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि यहां पर सॉल्व किया गया था, 180 डिवाइडेड बाय 60, 3 आया था, तो इसकी जगह पे डायरेक्ट हम 3 रख सकते हैं, 3। नीचे वाली बस एक वैल्यू हमको नहीं पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, केजी में। कहीं पर भी देखिए क्या क्वेश्चन में गिवन डेटा है, नहीं दे रखा है कि हम डायरेक्ट यहां पर वैल्यू रख दें। इसका मतलब थोड़ा सा जद्दोजहद आपको करना पड़ेगा कि हम पहले मास ऑफ सॉल्वेंट निकालें, ठीक है। तो अब मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाला जाए, आपको मालूम है कि सॉल्यूशन किससे किससे मिलकर के बना है, सॉल्यूशन बना हुआ है आपका सॉल्वेंट से और सॉल्यूट से। तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा क्योंकि हमको क्या पता है, डेंसिटी पता है सॉल्यूशन की। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो 1.18 इक्वल टू मास, ठीक है, किसका मास, सॉल्यूशन का, क्योंकि डेंसिटी भी सॉल्यूशन की दे रखी है, एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। कितना सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, 1 लीटर। बस यहां पर थोड़ा सा केयरफुली हमें काम करना होगा कि डेंसिटी में जो फॉर्मूला है उसकी यूनिट दे रखी है ग्राम पर ml, यानी यहां पर जो मास होगा वो ग्राम में होगा और जो वॉल्यूम होगा वो ml में होगा, लेकिन यहां पर वॉल्यूम किस में दे रखा है, लीटर में, तो उसको ml बना लीजिए 1000, ठीक है। अब 1000 का यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका हो गया 1180 ग्राम, क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास कितना दे रखा है 180 ग्राम प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि 180 अगर हम इसमें माइनस कर दें यानी 1000 बचेगा, 1000 ग्राम, ये क्या आ गया, सॉल्वेंट का मास। तो 1000 ग्राम हमें मिल गया, वो वैल्यू हम पुट कर देंगे, लेकिन किस में रखना है, केजी में। 1000 ग्राम का मतलब 1 केजी, यानी मोलैरिटी भी 3/1 3 ही आएगी, मोलैरिटी के ही इक्वल। क्लियर। तो कभी भी डेंसिटी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। ध्यान देना होगा कि डेंसिटी किसका दे रखा है और यूनिट उसकी क्या दे रखी है, ग्राम पर ml, तो हम वो चीजें उसी यूनिट में ही रख करके चलेंगे। आई बात समझ में। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया जिसमें हमने डेटा ऐसा ले रखा है कि कैलकुलेशन इजी पड़े, जो कैलकुलेशन में हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। लेकिन मेन मकसद है कॉन्सेप्ट समझाने का कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। इस पॉइंट को मत भूलिएगा कि सॉल्यूशन का मास, ठीक, वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से ही मिलकर के बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है उन्हीं के मास के सम के इक्वल होगा, ठीक है। अगर इसमें से कोई 2 वैल्यू हमको पता होगी तो एक को माइनस करके तीसरी वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं।
अब इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन और देखेंगे, लिखा हुआ है वो क्वेश्चन, फिर से वही काम करिए, पहले क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो पॉज करिए और खुद से सॉल्व करके देखिए, ठीक है। उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे और भी कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 3 मोलर यूरिया सॉल्यूशन। यानी सबसे पहली बात आपको मोलैरिटी निकालनी है। दे क्या रखा है, मोलैरिटी दे रखा है 3 मोलर, मोलर का मतलब मोलैरिटी दे रखी है, ठीक है। यूरिया का सॉल्यूशन है जिसमें डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज जो है आपको खुद से एज्यूम करनी है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लगभग इक्वल है, ठीक है। ऐसा तब होता है जब सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट हो, ठीक है। अगर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो तो जितना सॉल्वेंट का वॉल्यूम होता है वही सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब हमें मोलैरिटी पर फोकस करना है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लीजिए, WB/MB इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में, ठीक है। यही तो फॉर्मूला है मोलैरिटी का, बार बार जब लिखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। WB/MB यानी मास ऑफ सॉल्यूट, ये हमको पता नहीं है, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। और MB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी यूरिया, यानी 180 दे रखा है। ये हो गया WB/MB। असल में ये होता क्या है, मोल ही तो होता है, ठीक है। मोल का ही तो फॉर्मूला है, मास अपॉन मोलर मास। एक हिंट दे रखा है 3 मोलर, तो 3 मोलर का मीनिंग क्या हुआ। मोलैरिटी अभी आपको जस्ट पढ़ाया गया है, मोलैरिटी की डिफिनेशन एक बार मन में अपने रिवाइज करिए। क्या कहती है मोलैरिटी की डिफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। यानी हम लिख रहे हैं इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। यानी ये जो 3 मोलर क्वेश्चन में दे रखा था, इसका असल दर हकीकत मतलब क्या था, इसका मतलब यही था कि 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। ऐसे डिफिनेशन और ऐसे थ्योरी हमारे काम में आती है न्यूमेरिकल में, यानी हमको सीधे सीधे मोल्स पता चल गया 3, यानी WB/MB की जगह पर हम सीधे सीधे 3 लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बस अब हमारे पास एक प्रॉब्लम रह गई है कि हम किसी तरीके से सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता कर लें, ठीक है। उसके लिए हमको कुछ हिंट दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट। डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि ये सब कुछ सॉल्वेंट का है तो सॉल्वेंट का ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 1 kg, 1, ठीक है। केजी में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो डेंसिटी की यहां यूनिट क्या दे रखी, केजी पर लीटर, तो जिसमें यूनिट दिया रहेगा वैसे ही लिखेंगे। केजी में है तो 1 kg पर लीटर, यानी नीचे जो वॉल्यूम आएगा वो भी किस में आएगा, लीटर में ही आएगा। और डेंसिटी कितनी दे रखी है, 0.8, इधर लिख देते हैं 0.8, तो यानी वॉल्यूम हो जाएगा आपका 1/0.8 लीटर। तो ये तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम निकल कर आया ना, लेकिन नो प्रॉब्लम, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी जो कह रखा है कि जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा वही सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा। यानी ये जो वॉल्यूम निकल करके आया है ये सॉल्वेंट का निकला है, लेकिन यही सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम हम यूज कर सकते हैं। यानी फॉर्मूले में हम लोग लिखेंगे मोलैरिटी इक्वल टू 3/वॉल्यूम यानी 1/0.8, ठीक है, लीटर में है। अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 × 0.8, यानी ये हो गया आपका 2.4। तो मोलैरिटी आपकी कैलकुलेट होकर के आ गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बस यही एक मेन पॉइंट था कि आप इस 3 मोलर जो वर्ड यूज हुआ है सेंटेंस में, क्वेश्चन में, उसका आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसका क्या मतलब निकालते हैं। तो उसका यही मतलब था कि 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। बाकी वॉल्यूम निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहले कह रहा है एज्यूम करने को कि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का वॉल्यूम एक जैसा है। तो भैया सॉल्वेंट का निकल कर आया, वही आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया, फॉर्मूले में पुट किया, हमारा क्वेश्चन आ गया। तो ये मोलैरिटी के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब मोलैरिटी के और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो देखो मोलैरिटी के साथ मिक्स करके जैसे पूछे गए वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन के साथ भी मिक्स करके पूछे जाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की डिफिनेशन बोर्ड पे लिखी रखी है,
ठीक है, वहां से आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद मोल फ्रैक्शन को समझते हैं आखिर होता क्या है। देखो नाम से मालूम चल रहा है मोल फ्रैक्शन, मतलब सॉल्यूशन का जो टोटल मोल होता है उसमें अगर किसी कंपोनेंट का हम फ्रैक्शन निकालें, पता करें उसका कितने मोल हैं, तो उसी को हम लोग मोल फ्रैक्शन कहेंगे। आई बात समझ में? यानी इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स। इसको इस तरह समझते हैं, सपोज दैट कोई बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब उसमें दो कंपोनेंट है, ए और बी। तो इसका मास लिखेंगे, मास को W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो WA हो गया और इसका मास हो गया WB। अगर मोलर मास की बात करें तो ये लिखेंगे MA और इसका मोलर मास लिखेंगे MB। और अगर बात करें मोल्स की, ठीक है, तो मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, यानी WA अपॉन MA, यानी ये हो गया, इसको NA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और इसका मोल कितना हो गया, WB अपॉन MB, और इसको हम लोग NB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर, ये मोल निकल गया। अब बात करें मोल फ्रैक्शन की, ठीक है। मोल फ्रैक्शन अगर A का हमें निकालना हो, X से डिनोट करते हैं, ठीक है। XA इक्वल टू, नीचे आपको टोटल मोल रखना है, मतलब सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उनके मोल का सम कर दीजिए, यानी Na प्लस NB, ये हो गया टोटल मोल। और ऊपर उसके मोल पुट करना है जिसके बारे में आपसे पूछे, यानी जिसका मोल फ्रैक्शन पूछे। जैसे A का पूछ रहा है तो A का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, ठीक है, बहुत सिंपली सा। अब यहां पर भी देखिए, अगर B का हमको निकालना हो मोल फ्रैक्शन, तो B का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, हमें नीचे टोटल मोल ही रखना है। आई बात समझ में? ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन की खास बात यह है कि जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है, मतलब जो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक है, वो हमेशा 1 के ही इक्वल आएगा, ठीक है। टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 के इक्वल आएगा, मतलब XA प्लस XB इक्वल टू क्या आने वाला है, 1। आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख लीजिए। XA की वैल्यू रखिए Na अपॉन Na प्लस NB, XB की वैल्यू NB अपॉन Na प्लस NB, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू सेम है तो ये पूरा कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर एक की वैल्यू हमको मालूम चल जाए तो दोबारा दूसरे की निकालने की नीड नहीं है, आप उसको 1 से माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही काम का है फॉर्मूला सॉल्यूशन चैप्टर के लिए, ये बार बार यूज होगा, ठीक है। इससे हमारा टाइम भी सेव होगा, अगर एक का निकल जाता है तो दूसरे का भी हम निकाल सकते हैं। क्लियर? किसी का भी मोल फ्रैक्शन पूछे, ऊपर उसका मोल रखिए, नीचे टोटल मोल कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आपको मोल फ्रैक्शन निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, तो इससे हमारा ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे वैल्यू पुट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं और किस टाइप से इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड का मास दे रखा है और ऑक्सीजन का मास दे रखा है। आपसे पूछा क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। तो सबसे पहले, क्योंकि हमें मोल्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मोल निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मोल कैसे निकालेंगे, मास दे रखा है तो मास अपॉन मोलर मास 44 डिवाइडेड बाई, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास भी 44 होता है। चाहे तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है प्लस ऑक्सीजन का 16 है, 16 इंटू 2 32, ऐड करिए 44 आएगा। लेकिन ये सब याद रहना चाहिए, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे आपको याद हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है, यानी यहां से इसका मोल निकल करके आ गया 1। अब है आपका मोल O2 का निकालें तो 48 ग्राम उसका मास दे रखा है, और मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का, 16 इंटू 2 32, यानी अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये 16 2 आ जाएगा और ये 3, यानी ये आपका आ गया 3/2। क्लियर? यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं 1.5। अब अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आपको निकालना है, मैंने क्या बताया था, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को ऊपर रखिए, नीचे उसको डिवाइड करिए टोटल मोल से। टोटल मोल कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1.5 यानी 2.5, ये आपका आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर इसी तरीके से आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकालना है, चाहे तो जो वैल्यू आए उसको 1 से माइनस कर दीजिए तो भी निकल आएगा, चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं। O2 के लिए O2 का मोल ऊपर रखिए और नीचे डिवाइड करिए टोटल मोल से। टोटल मोल कितना आ रहा है 2.5, यानी ये आपका आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और ये 15 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लीजिए आगे। तो बहुत सिंपल होता है मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना, लेकिन एग्जाम में क्या लगता है कि आपसे डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन पूछा जाएगा?
ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होता, मोल फ्रैक्शन का यूज होगा कहीं पर, चांस कभी पूछ दिया तो वो अलग बात है, लेकिन जो मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं वो हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन में देखेंगे। पहले एक और बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं, इससे बस हमारी प्रैक्टिस हो रही है कि कैसे हम लोग मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे और उसके कैलकुलेशन में कहीं कहीं कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। इसके बाद फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखो भाई, अभी क्या दे रखा है, नाइट्रोजन का मास दे रखा है और नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन पूछ रखा है। तो सबसे पहले मोल निकाल लिया करिए, ठीक है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक, मास अपॉन मोलर मास 42 डिवाइडेड बाय मोलर मास, नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 28, ठीक है, 14 उसका एटॉमिक मास है, 2 एटम है, 2 इंटू 14 यानी 28 हो गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद यानी से 14 से कैंसिल करेंगे तो 2 और ये हो जाएगा आपका 3 यानी 3/2 मतलब 1.5, ये हमारा नाइट्रोजन का मोल आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं ओजोन का मोल कैसे कैलकुलेट करें। अब यहां पर मास नहीं दे रखा है, मॉलिक्यूल दे रखा है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको मोल का एक और फॉर्मूला बताया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, यानी 3.011 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, पता होगा आपको वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। डेटा भी ऐसा लिया गया कि कैलकुलेशन इजीली हो जाए। देखिए सिंपली 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और 10⁻23 अगर ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा 24 माइनस 23, यानी सिर्फ बचा ऊपर 10 और नीचे रह गया आपका 2, ठीक है, ये हो गया आपका 5, ठीक। ये ओजोन के मोल्स आ गए, ठीक है। नेक्स्ट आइए सल्फर ट्राइऑक्साइड का मोल निकालते हैं। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड के लिए मास दे रखा है, ठीक है, यहीं पे निकाल देते हैं इसका। सल्फर ट्राइऑक्साइड का मोल मास 120 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, सल्फर ट्राइऑक्साइड का मोलर मास भी याद कर लीजिए 80 होता है, चाहे तो निकाल सकते हैं। सल्फर का हो गया 32 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 इंटू 3 48, आप इसे ऐड करके देखेंगे तो 80 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल और ये हो जाएगा 4 से कैंसिल करिए 2 टाइम्स में और ये 3, यानी इसका भी आ रहा है 3/2 मतलब 1.5, ठीक है। तो हमें जो मेन काम था मोल निकालना वो तो निकल गया, ठीक है। नाइट्रोजन का मोल हमें मालूम चल गया 1.5, ओजोन का मोल हमें मालूम चल गया 5, सल्फर ट्राइऑक्साइड का भी मोल पता चल गया 1.5, ठीक है। अब अगर आपको मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को ऊपर रखिए डिवाइडेड बाय टोटल मोल। अब 3 कंपोनेंट है तो 1.5 प्लस 1.5 प्लस 5 यानी 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5 प्लस 1.5 कितना हो गया 3 और 3 प्लस 5 8 यानी 1.5 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। सेम इसी तरीके से ओजोन का भी आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, उसके मोल को ऊपर रखिएगा डिवाइडेड बाय टोटल मोल, टोटल मोल एक बार निकल चुका है 8 आ रहा है वो 8 रख दीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से सल्फर ट्राइऑक्साइड का भी मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा कि मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हम देखेंगे किसी अच्छे क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन का यूज कैसे होता है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखिए AIEEE जो पहले हुआ करता था, जो इस वक्त JEE मेंस बन चुका है, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि यूरिक फ्रैक्शन दे रखा है 0.25, देन फाइंड मोलैलिटी। तो अब यहां पर मोल फ्रैक्शन दे करके मोलैलिटी आपसे पूछ रखा है, तो एक मोलैलिटी का फॉर्मूला भी होता है जो कि डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन के साथ कनेक्टेड है। अगर वो फॉर्मूला मैं आपको बता दूं तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपली तरीके से हो जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अगर ये फॉर्मूला पता ना होता तो ये क्वेश्चन नहीं लग पाएगा, लगेगा तब भी लगेगा, ठीक है। अगर आपको बस सिंपल हर एक कंसंट्रेशन टर्म का फॉर्मूला पता है और उसके बाद कोई और फॉर्मूला नहीं पता है किसी के साथ रिलेशन वाला, तो भी आप हर एक क्वेश्चन को लगा सकते हैं। हाँ, बस ये होगा कि थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जरूर लगेगा। तो लेकिन मैं आपको मोलैलिटी का फॉर्मूला सीधे बता दे रहा हूं मोल फ्रैक्शन के टर्म में, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर जो भी टर्म यूज हुआ है मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से नोट कर लीजिए। XB यानी ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, XA मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है और MA मोलर मास है सॉल्वेंट का, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। मोलैलिटी इक्वल टू
XB कितना दे रखा है, यूरिया सॉल्यूट है 0.25 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब आप कहेंगे दे नहीं रखा है, क्योंकि पहले ही बता रखे हैं टोटल मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 होता है, तो अगर एक का पता है तो दूसरे का निकल जाएगा 1 से माइनस करके, 1 माइनस 0.25 यानी आपका आ रहा है 0.75, यानी यहां पर रख देंगे हम 0.75 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, एक्वस सॉल्यूशन, जाहिर सी बात है एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर होता है, तो वाटर का मोलर मास 18 हो जाएगा। अब इसे बस आपको सॉल्व करना है, जिससे हमारा मोलैलिटी कैलकुलेट करके आ जाएगा। बाकी कैलकुलेशन आप करिए, इजी है कैलकुलेशन करना, पॉइंट से पॉइंट यहां कैंसिल हो जाएगा। 25 डिवाइडेड बाई 75 है, तो 1 अपॉन ये आपका बचेगा 3 एंड 1000 डिवाइडेड बाई 18 आप सॉल्व करके देखिएगा 55.5 ही आता है। ठीक है, अब आप इसे डिवाइड कर लेंगे, इजीली आपका आंसर आ जाएगा मोलैलिटी। नेक्स्ट आते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखिए भाई इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, और जिसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, और ये क्वेश्चन AIPMT में पूछा आ चुका है। अब AIPMT नहीं होता है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। ठीक है, अब तो सब नीट के ही थ्रू हो रहा है। ठीक है, लेकिन वहां पे देखिए क्वेश्चन पूछा था, फिर से इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 1 मोलर यानी 1 मोलर का डिफिनेशन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मोलैलिटी की डिफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी हम कह सकते हैं 1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब इससे हम लोग को वैल्यू पता चल चुकी है। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू सॉल्यूट का मोल, ठीक है, सॉल्यूट का मोल डिवाइडेड बाई नीचे क्या रखते हैं, टोटल मोल। टोटल मोल में क्या क्या है, सॉल्यूट है और साथ ही साथ हमारा वाटर है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं। सॉल्यूट का मोल कितना है, डिफिनेशन हमने मालूम किया 1 डिवाइडेड बाय सॉल्यूट का मोल कितना है 1 प्लस, अब वाटर का मोल कितना होगा 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी वाटर का मास 1 kg है, मतलब 1000 ग्राम। ठीक है, तो अगर 1000 ग्राम हमें मास पता है, तो मास डिवाइडेड बाय क्या होता है, मोलर मास, वाटर का मोलर मास 18। ठीक है, अब आपको मैं एक पते की बात बताऊं, आपको सीधे सीधे अगर याद रहेगा तो कोई बुराई वाली बात नहीं है कि वाटर का मोल जो होता है, या मोलैरिटी भी कह सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन का 1 लीटर का, वो होता है 55.5, जो यहां पर भी मैंने लिखा था, देखिए 1000 डिवाइडेड बाई 18, यहां पर भी है 1000 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, 55.5, ये डायरेक्ट आप याद कर लीजिए कि वाटर का 1 लीटर में कितने मोल होते हैं, तो 1 लीटर में 55.55 मोल होते हैं। तो हम सीधे यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 55.5। ठीक है, अब बस आपको इससे सॉल्व करना है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे देखिएगा पहले ऑप्शन से मैच करेगा, तो यहां पर ये फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको ये वाला फॉर्मूला समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इससे हमारा टाइम सेव होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। सॉल्यूशन का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हम लोग ने परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, ppm, इन सब के बारे में बात की थी। जिसने वीडियो नहीं देखा है या जिसको ये टॉपिक नहीं आता है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां लिंक मिलेगा, पहले वो वीडियो को कायदे से देखिए, उसके फॉर्मूले समझिए, क्वेश्चंस लगाइए और फिर इस वीडियो पर आइए। ठीक है, अभी इसके बाद इस टॉपिक का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने उस वक्त भी बताया था कि इसके सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, इसका यूज होता है। तो कैसे यूज होता है, इसके भी 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे हमारे पास हर टाइप का, हर फॉर्मेट का क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस में रहे। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, स्मॉल m यानी मोलैलिटी, कैपिटल M यानी मोलैरिटी ऑफ 6% W/V। 6% W/V का मतलब है मास बाई वॉल्यूम। यूरिया दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दे रखा है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले इसका मीनिंग समझेंगे कि ये इसका मतलब क्या है। 6% W/V का मतलब हो गया कि 6 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन,
यानी यहां हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी पता चल रहा है और यूरिया का मास भी पता चल रहा है। तो यहां से देखिए हम मोलैरिटी आराम से निकाल सकते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला आप सबको पता चल चुका है, मास अपॉन मोलर मास। 6 अपॉन मोलर मास हो गया 16 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में रखना है, लीटर में। यहां 100 ml दे रखा है, लीटर बनाएंगे 0.1, यानी ये हो गया आपका 1/10 इंटू 0.1, ठीक है, यानी आपका हो गया 1, यानी मोलैरिटी 1 आपका आंसर आ रहा है। लेकिन मोलैरिटी भी साथ ही साथ पूछ रखा है, तो मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आपको हिंट दे रखा है, सॉल्यूशन की डेंसिटी 2 ग्राम पर ml दे रखी है, ठीक है। मैं यहां से सॉल्व कर दे रहा हूं। मोलैरिटी इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू, यहां अब रखा जाता है मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी केजी में। देखो इतना पोर्शन तो हमें पता है, WB अपॉन MB जो हमने यहां भी रखा था 6/60, यानी आपका 1/10 आ रहा है, तो यानी मोल हमारा आ रहा है 1/10, ठीक, इंटू WA। बस अगर हमको WA कहीं से मालूम चल जाए तो हमारी मोलैरिटी भी निकल करके आ जाएगी, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां से सॉल्यूशन की डेंसिटी से हमें मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल सकता है, कितना हो जाएगा, डेंसिटी हो गया 2 इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, वो हमें नहीं पता है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 100 ml, क्योंकि यूनिट भी ग्राम पर ml में है, तो यहां पर वॉल्यूम भी हम 100 ml रखेंगे। तो 100 इंटू 2, या आपका आ गया 200 ग्राम, क्योंकि जो इससे मास निकल करके आएगा वो ग्राम में ही आएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 200 ग्राम, ठीक है। अब इसके बाद आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन, जितने भी डेंसिटी वाले क्वेश्चन उसमें मैं बता रखा हूं, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास कितना है, 6 ग्राम, आपने 6 ग्राम रखा, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट वो नहीं पता, उसको हम WA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 200 माइनस 6 यानी हो गया 194 ग्राम इक्वल टू WA, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल चुका है। तो 1/10 था इंटू WA कितना मालूम चला, 194 ग्राम, केजी बनाएंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, बस आपको इसे सॉल्व कर लेना है, मोलैरिटी निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो डेंसिटी वाले क्वेश्चन में यही करना ही होता है, ठीक, यानी किसी तरीके से आप सॉल्यूशन का मास या सॉल्वेंट का मास निकाल लीजिए, फिर एक दूसरे से माइनस करके हमारा वैल्यू निकल आता है। क्लियर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे यूज यहां पर है 6% W/V का, यानी आपको यहां इसके डिफिनेशन से स्टेटमेंट लिखना था और वैल्यू निकल आती, ठीक। अब यहां पर ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 20% W/W। W/W का मतलब होता है परसेंटेज बाय मास, ठीक है, NOS सॉल्यूशन। तो यहां से मीनिंग निकल रहा है 20% W/W का कि 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी हमें सॉल्यूशन का मास पता चल गया 100 ग्राम और 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास है, तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा, यानी WA हो जाएगा 100 माइनस 20, ये हो गया 80 ग्राम, ठीक है। तो अगर हमें मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया है तो मोलैरिटी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मोलैरिटी इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू WA, वैल्यू पुट करते हैं, WB कितना है, 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही तो है मास ऑफ सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास निकालिए, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, ऐड कर लीजिए, एंड हाइड्रोजन का होता है 1, डायरेक्ट याद रखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, 40 होता है, इंटू WA कितना निकला 80, ठीक है, किसमें है, ग्राम में, तो इसे हम केजी बनाएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड कर लेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा मोलैरिटी आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये परसेंटेज बाय कंपोजिशन जितने भी होते हैं, मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय मास, या W/V, ठीक है, या V/V होते हैं, उसका यूज कैसे करना है आपको इन दो क्वेश्चन से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं इस टॉपिक का सबसे लास्ट हेडिंग, वो है नॉर्मेलिटी, यानी कंसंट्रेशन टर्म्स में सबसे लास्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। कैसे बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसमें कुछ टर्म यूज होंगे, जैसे इक्विवेलेंट नंबर, इक्विवेलेंट मास और वैलेंस फैक्टर। तो सबसे पहले तो इसे कैलकुलेट करना आना चाहिए, फिर हम देखेंगे कि नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन भी किस किस तरीके से फ्रेम होकर